अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सैफ मैथड्स यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 3.4 को मुकम्मल हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक तमाम पार्ट्स, और टाइम ड्यूरेशन इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। और जितने भी ये मैं पेजेस बनाता हूँ इसकी मैं फ़ाइल बनाकर safmathnotes.com पे अपलोड कर दूँगा, वहाँ से आप इन फाइल्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इनको बाकायदा शुरू करते हैं। थोड़ी सी बातें हैं, थोड़ी सी कॉन्सेप्ट्स हल्के फुल्के समझ कर इस एक्सरसाइज को बाकायदा शुरू करते हैं। फिर बहुत सारी बातें दरमियान में मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। इजी एक्सरसाइज है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको बाकायदा स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, ऑर्डर पेयर की हेडिंग आपके सामने है। ऑर्डर से मुराद क्या होगा? तरतीब। पेयर से मुराद क्या होगा? जोड़ा। तो इस तरह की ब्रैकेट्स के अंदर आपको नंबर्स आप दिखेंगे इस एक्सरसाइज में। इससे मुराद क्या होगा वो मैं आपको आगे बताता हूँ, लेकिन इस तरह की शेप को क्या बोलेंगे? ऑर्डर पेयर। आप देख सकते हैं ये ब्रैकेट है, राउंड ब्रैकेट के अंदर दो नंबर्स हैं। ये पहला नंबर है कि दूसरा नंबर है बताने की ज़रूरत नहीं। इन दोनों को सेपरेट किया गया क्या? कॉमे से। और जोड़ा अमूमन दो चीज़ों का होता है। तो ये 5 और 8 दो नंबर्स या कोई भी एलिमेंट्स जो भी सेट के अंदर होंगे उनको हम ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में बनाएंगे। असल में ऑर्डर पेयर कब बनता है? जब दो सेट्स का आपस में एक रिलेशन कायम किया जाता है, वो आगे हम आपको बताते हैं। तो ये एक ऑर्डर पेयर है, यानी वन ऑर्डर पेयर है। ये राउंड ब्रैकेट्स हैं, उनके अंदर दो नंबर्स हैं, उनको कॉमा से अलहदा किया गया है। तो ऑर्डर पेयर शक्ल ऐसे आपको दिखा करेगी। अच्छा, मुख्तलिफ ऑर्डर पेयर्स हमारे सामने आया करेंगे। मिसाल के तौर पर एक ऑर्डर पेयर ये है, देखें ब्रैकेट है, उसके अंदर एक नंबर कॉमा दूसरा नंबर। ये वाला ऑर्डर पेयर इस ऑर्डर पेयर के बराबर क्यों है? क्योंकि पहली पोजीशन पे 2 है, यहाँ पर भी पहली पोजीशन पे क्या है? 2 है। दूसरी पोजीशन पे यहाँ 3 है, यहाँ पे भी दूसरी पोजीशन पे क्या है? 3। तो एग्जैक्टली सेम होंगे तो ही वो बराबर होंगे। अगर इसको मैं थोड़ा सा बदल दूँ, यहाँ पे 2 3 कर दूँ, यहाँ पे इनकी जगह बदल दूँ 3 2, तो अब ये एक दूसरे के बराबर नहीं है। समझ आ गई? वैसे जो एक आम आंख दिखती है वो कहती है इस ब्रैकेट के अंदर 2 3 मौजूद है, यहाँ भी 2 3 मौजूद ही तो है। क्या है? तरतीब भी बदल गई है। मीन्स जोड़ा होना भी ज़रूरी है और तरतीब का होना भी ज़रूरी है। यहाँ तरतीब ख़राब हो गई तो ये कैंसिल हो गया, ये ऑर्डर पेयर नहीं है। यहाँ तरतीब डिस्टर्ब नहीं हुई तो ये दोनों आपस में क्या है? बराबर। समझ आ गई? जोड़ा भी आप देखेंगे और उनकी तरतीब को भी आप देखेंगे। तरतीब आप बदलेंगे तो काम ख़राब हो जाएगा, फिर वो बराबर नहीं रहेंगे। बस ये थोड़ा सा अपने दिमाग में बैठाएं, बाकी हम क्वेश्चन में से गुजरेंगे, आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, आगे चलें। एक और पेज बनाया हुआ, इसमें क्या है जी? कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट। देखिए, प्रोडक्ट जब भी आपके दिमाग में लफ्ज़ है ना प्रोडक्ट, तो इससे मुराद क्या होगा कि एक तरह की मल्टीप्लिकेशन हो रही है, जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पे उस तरह से मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी, किसी ख़ास रूल के तहत ही होगी। वो मैं आपको बताता हूँ। सेट्स के दरमियान जो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट से मुराद क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर अभी आप समझ के आए हैं। एक्स वाई, एक्स कोई नंबर होगा, वाई कोई नंबर होगा। जनरली हम ज़ाहिर एक्स वाई से करते हैं। सच दैट एक्स बिलोंग टू नॉन एम्प्टी सेट ए, यानी कि अगर आपको ऑर्डर पेयर नज़र आएगा उसमें जो पहला एलिमेंट होगा वो पहले सेट का, नॉन एम्प्टी सेट का रुकन होगा, और जो दूसरा होगा वो वाई बिलोंग टू नॉन एम्प्टी सेट पी। नॉन एम्प्टी क्यों बोला जा रहा है यहाँ पर? कि खाली सेट के ऊपर ये हम ऑपरेशन अप्लाई नहीं करेंगे, हम किसी न किसी फिल्ड सेट के ऊपर ही अप्लाई करेंगे। इसलिए मैथ में बात कंप्लीट की जाती है, इसलिए नॉन एम्प्टी का लफ्ज़ यहाँ पे आपको कंफ्यूज ना करे। वो कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स, जितने भी ऑर्डर पेयर्स पॉसिबल हैं हम बनाएंगे, इस तरह से उनकी शक्ल होगी। उनमें से पहला जो होगा वो नॉन एम्प्टी सेट पहले का रुकन होगा, दूसरा जो होगा वो दूसरे का रुकन होगा। मैथमेटिकली हम इसको कैसे ज़ाहिर करवाते हैं? ए क्रॉस बी। यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट को लफ्ज़ों में तो हमने ये बयान कर दिया, सिम्बॉलिकली सिम्बल्स की ज़ुबान में कैसे ज़ाहिर करेंगे? ए क्रॉस बी इक्वल टू एक्स वाई, इस तरह की शेप होगी। फिर उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए लाइन डाल के सच दैट पहला जो एक्स होगा वो बिलोंग करेगा पहले सेट से ए से, और एंड ये एंड का सिंबल, और वाई बिलोंग करेगा दूसरे सेट बी से। उसको ऐसे पढ़ेंगे ए क्रॉस बी, रीड एज ए क्रॉस बी। बस ये आपको थोड़ा सा समझाना था, ये लिख दिया। बाकी हम सवालों में से गुजरेंगे, आप कहेंगे हैं ये इतना आसान है। तो नेक्स्ट पेज भी बनाया है समझाने के लिए, वो देखिए। जैसे मिसाल के तौर पर क्वेश्चन आएगा, फाइंड कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या? ए क्रॉस बी ऑफ दिस वन। ए क्रॉस बी का जो अच्छा सा नाम है वो क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करेंगे? ए को पहले लिखेंगे, बी को बाद में लिखेंगे। तो ए का सेट, फिर क्रॉस का सिंबल, और बी का सेट। यानी क्रॉस से आपको ये लगता होगा कि 2 मल्टीपल 4 कर दो, 3 मल्टीपल 5, यानी मल्टीप्लिकेशन वाला नहीं, ये थोड़ा सा अलग है। इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसमें आपने वो ऑर्डर पेयर जोड़े बनाने हैं। तो 2
जोड़ा बनाएगा पहले 4 के साथ और फिर 5 के साथ। देखें 2 जोड़ा बनाया 4 के साथ, 2 ने जोड़ा बनाया किसके साथ, 5 के साथ। समझ आ रही है? देखें ए के सेट पूरा सेट पहले है, तो इसीलिए 2 और 3 आपको हमेशा ये देखें शुरू में नज़र आएंगे पहले नंबर पे। ऐसे नहीं हो सकता कि आप 2 और 4 का जोड़ा बनाना है तो आपका दिल कह रहे नहीं 4 पहले लिख देता हूँ 2 बाद में, नहीं, आपने तरतीब डिस्टर्ब नहीं करनी। ए क्रॉस बी में आपने लाजमी तौर पे ए के एलिमेंट्स को पहले लिखना है, बी के एलिमेंट्स को बाद में लिखना है। समझ आ गई? 2 का जोड़ा बनेगा 4 के साथ। अच्छा, टोटल कितने जोड़े बनेंगे, टोटल कितने ऑर्डर पेयर्स बनेंगे, वो आपने यहाँ से अंदाज़ा लगा लेना है। ए के एलिमेंट्स कितने हैं, 2, बी के एलिमेंट्स कितने हैं, 2, 2 मल्टीपल 2 4, टोटल 4 ऑर्डर पेयर बनेंगे। 2 4 से जोड़ा बनाएगा कॉमा, 2 5 से जोड़ा बनाएगा कॉमा, ख़त्म। अब 3 4 से और 3 5 से, तो 1 2 3 4, यानी कि एक ब्रैकेट, दूसरी ब्रैकेट, तीसरी ब्रैकेट, चौथी ब्रैकेट, यानी ए क्रॉस बी के 4 पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स थे जो कि हमने बना लिए, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी आपके पास ये वाला सेट आ गया। समझ गए? तो मज़ीद मैं आपको मज़ीद भी बताता हूँ इन्हीं ऑर्डर पेयर्स के, फिर हम बाइनरी रिलेशंस बनाते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, बाइनरी रिलेशन का पेज आपके सामने। अब बाइनरी रिलेशन क्या बला का नाम है। अभी आपने ऑर्डर पेयर्स के बारे में मालूमात हासिल कर ली ना, कि हम ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ, यानी ए क्रॉस बी के को इस तरह से जोड़ते हैं, दोनों का आपस में एक रिलेशन बन जाता है जो कि देखें इट इज़ असल में क्या है बाइनरी रिलेशन, सादा लफ्ज़ों में इट इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी जो आप निकालेंगे, आंसर निकालेंगे, उसके फिर छोटे छोटे आपने टुकड़े करने हैं। वो जो पीसेस होंगे, ऑल पॉसिबल पीसेस, वो सारे के सारे क्या होंगे, बाइनरी रिलेशंस, जो कि असल में क्या होंगे, सबसेट्स होंगे। एग्जांपल से मैंने आपको समझाया है, बातों से समझ नहीं आती। एग्जांपल क्या है जी, ए 1 2 है, बी क्या है 3 4, जानबूझ के छोटे छोटे सेट लिए। तो इन दोनों के मैंने बाइनरी वो ऑर्डर पेयर फाइंड करने, यानी ए क्रॉस बी फाइंड करना है। तो वो टोटल कितने बनेंगे, यानी कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे, 2 एलिमेंट्स हैं और 2 इसके हैं, 2 2 4, 4 बाइनरी ऑर्डर पेयर बनेंगे। तो हिंस कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा, 1 3 से मिलेगा, 1 4 से मिलेगा, 2 3 से पेयर बनाएगा, 2 4 से पेयर बनाएगा। समझ आ गई? ए के एलिमेंट्स 1 2 आपको हमेशा स्टार्ट में नज़र आएंगे, क्योंकि ए स्टार्ट में, अगर मैं बी क्रॉस ए कर दूँ ना, फिर 3 शुरू में आ जाएगा, पहले नंबर पे 3 आएगा। आपने इस ऑर्डर पेयर में तरतीब को जहन में रखना है, यानी 1 3 3 1 के बराबर नहीं होता। यानी अगर ये 1 है यहाँ पर और इसको मैं यहाँ पर ले जाऊँ, 3 को यहाँ ले आऊँ, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए आपने जो ए क्रॉस बी में जो नंबर सेट पहले होगा, उसके एलिमेंट्स को भी पहले ही लिखना है, ये आपने ध्यान में रखना है। देखें नंबर ऑफ़ ऑल बाइनरी रिलेशंस, वो कैसे फाइंड करते हैं, मैंने रेड कलर में यहाँ पे साइड पे बताया हुआ है। उसका फार्मूला क्या है, 2n इंटू ए क्रॉस बी। इससे मुराद क्या है कि ए क्रॉस बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको पावर में लिखो 2 की। इससे मुराद ये है, यहाँ पे देखें ए क्रॉस बी के कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, यानी नंबर ऑफ़ ए क्रॉस बी एलिमेंट्स, तो ये 4 है, तो 2 की पावर 4 से मुराद क्या है, 16। तो ए क्रॉस बी के सबसेट्स जो ये आपको नज़र आ रहे हैं ना, बाइनरी क्या बोलते हैं उसको, हाँ बाइनरी नहीं यार, ये ऑर्डर पेयर, ये जो ऑर्डर पेयर आपको नज़र आ रहे हैं ना 1 2 3 4, इस ए क्रॉस बी को अगर मैं तोड़ूँ, इसके रिलेशंस बनाऊँ, बाइनरी रिलेशंस, तो वो कितने बनेंगे, टोटल सबसेट्स कितने बनेंगे इसके, 16 बनेंगे। वो मैंने बनाया है यहाँ पर, ये देखें, ये पूरा एक इनका अब्बा सेट है ए क्रॉस बी, इसके अब मैं छोटे छोटे टुकड़े कर रहा हूँ। दूसरे लफ्ज़ों में बाइनरी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 2 नंबर्स आ रहे होते हैं, इसलिए इसको बाइनरी कहते हैं। अच्छा, ए क्रॉस बी के जितने भी हमने बाइनरी रिलेशंस फाइंड करने हैं, वो स्टार्ट होंगे कैसे, एम्प्टी सेट से। आप कहेंगे एम्प्टी सेट में तो कोई सेट कोई है ही नहीं, मतलब उसमें कोई नंबर ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो बाइनरी रिलेशन से मुराद क्या है कि बाइनरी कहते हैं 2, तो 2 का ताल्लुक, 2 सेट्स का आपस में एक ताल्लुक होता है। तो हर सेट के अंदर जब कुछ भी नहीं होता तो वो एम्प्टी होता है। तो ए भी एम्प्टी हो, बी भी एम्प्टी हो, ये समझ लें कि आप अगर इस करली ब्रैकेट के अंदर, या मैं आपको थोड़ा बताना ही चाहूँ तो देखिए ना, यानी अगर ए क्रॉस बी, इसका आप बाइनरी रिलेशन फाइंड करें, पहला जो होता है ना ए क्रॉस बी का बाइनरी रिलेशन R1, वो बनता है एम्प्टी। इससे मुराद क्या है कि ये ऐसे होता है, असल में कुछ भी ना लिखो आप, तो वो जो कुछ ना लिखने को फिर आप एम्प्टी सेट से ज़ाहिर करवाते हो। यहाँ पे एम्प्टी सेट है किसका, ए का, और यहाँ पे एम्प्टी नंबर है किसका, बी का। तो इसलिए जानबूझ के हम लाजमी तौर पे इस रिलेशन को ज़ाहिर करवाने के लिए एम्प्टी सेट को लिखते हैं। तो आपने जहन में कन्फ्यूजन नहीं लानी कि यहाँ पे तो ब्रैकेट भी नहीं है, यहाँ पे 2 नंबर्स भी नहीं है,
तो ए और बी के अंदर कुछ भी ना हो तो वो एम्प्टी सेट इटसेल्फ उसके अंदर मौजूद होता है, खाली सेट। तो उसको ज़ाहिर करने के लिए हम फिर स्टार्ट कहाँ से लेते हैं, रिलेशन 1, R1 से मुराद क्या है, बाइनरी रिलेशन 1, एम्प्टी सेट। उसके बाद अगला स्टार्ट करें, एक एक उठाएं, 1 3 1 4 2 3 2 4, 4 बन गए ना, यानी 5 बाइनरी रिलेशन बन गए ना। आगे चलें, अब दो दो की जोड़ी बनाएं, 1 3 1 4 1 3 1 4, 1 3 2 3 1 3 2 3, 1 3 2 4 1 3 2 4। फिर उसके बाद ये ख़त्म हो गया, उसके बाद 1 4 2 3 1 4 2 3। समझ आ रहा है? ऐसे आपने बदल बदल के बनाने हैं ताकि यूनिक कम्बिनेशन बनते जाएं। 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 4 1 4 2 4। समझ रहे हैं? यानी कोई भी मैचिंग में नहीं होना चाहिए, यूनिक होने चाहिए सारे। अच्छा देखें, 2 3 2 4, आखिर में दो 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 ख़त्म हो गए। अब 3 3 शुरू करें, 1 3 1 4 2 3 1 4 1 3 1 4 2 3। फिर ये 1 4 को स्किप करें, 1 3 2 3 2 4 1 3 2 3 2 4। समझ आ गई? अब ये 1 4 2 3 2 4 1 4 2 3 2 4। उसके बाद क्या है जी, अच्छा एक रह गया था, 1 3 1 4 फिर 2 4, 1 3 1 4 2 4। सारे के सारे यूनिक कम्बिनेशन आपने थोड़ा सोच के लिखने हैं। 16 तक तो आसान है, जब ऊपर जाते हैं मुश्किल होता है, इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए 16 तक रिलेशंस, बाइनरी रिलेशंस ज़ाहिर करवाए हैं, बताए हैं। आगे जो एक्सरसाइज में जब आप पढ़ेंगे तो आपको आसानी होगी। अच्छा, रिलेशन बाइनरी रिलेशन 15 में क्या होगा, नंबरिंग ज़ाहिर करवा रहा हूँ ना, 1 3 1 4 2 4 हो गया। अच्छा, उसके बाद ये अपने आप का भी बाइनरी रिलेशन होगा, तो 1 3 1 4 2 3 2 4 ये भी लिख दिया। ठीक है, सबसेट बन गया ना ये। अब ये देखें, ये ए क्रॉस बी के जितने भी ये जो सेट है, ये सारे के सारे इसके बच्चे हैं। रिलेशन 1 से लेकर रिलेशन 16 तक सारे के सारे इसके अंदर मौजूद हैं, इसके सबसेट हैं। तो यही बाइनरी रिलेशन होते हैं। यानी पॉसिबल बाइनरी रिलेशन कितने हैं, 16। लेकिन हमें बाज़ दफ़ा 1 2 3 या 4 या बाज़ दफ़ा किसी एक के ऊपर शर्त लगाकर हमें बहुत कम रिलेशन को यूज़ करना पड़ता है। तो लेकिन आपके इल्म में होना चाहिए कि बाइनरी रिलेशन से क्या मुराद है। बाइनरी रिलेशन कुछ भी नहीं, असल में सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। और सबसेट का जो फार्मूला है ऑल पॉसिबल सबसेट्स निकालने का, वो 2 पावर n होता है। तो यहाँ पे चूँकि ए क्रॉस बी है, तो इसलिए इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको ज़ाहिर करवाने के लिए हम क्या कहते हैं, n इंटू ए क्रॉस बी। यानी ए क्रॉस बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको 2 की पावर में लिखो, और जितना भी नंबर आएंगे वो क्या होंगे, ऑल पॉसिबल बाइनरी रिलेशंस। तो ये बाइनरी रिलेशन को आप दिमाग में बिठा लें। अब देखते हैं एक्सरसाइज 3.4 बाकायदा से। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 आपके सामने है, फाइंड वैल्यूज़ ऑफ अननोन। तो देखिए, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि ये इक्वालिटी से मुराद क्या है कि ये वाली साइड इस साइड के बराबर है। तो अगर आप गौर करें, ये वाली ब्रैकेट, इसमें कॉमे के बाद, कॉमे से पहले एक शय है और कॉमे के बाद भी एक शय है, मतलब जो भी रिलेशन है, ये पूरा एक नंबर है, ये पूरा एक नंबर है। ये कॉमे की लेफ़्ट साइड पे जो नंबर है वो इक्वालिटी की दूसरी तरफ कॉमे की लेफ़्ट साइड वाले के बराबर है। समझ आ गई? सो हियर एक दफ़ा मैंने रिपीट किया, ये वाला इस वाले के बराबर है, तो आप लिखें 2a + 3 = a - 2, कॉमा, और ये वाला जो राइट साइड पे है वो राइट साइड के बराबर है, इसीलिए ये आप उसमें बराबर होंगे। 2b + 1 = 4। अब आपने a और b को अकेला करना है, क्योंकि a और b ही अननोन है, उसने कहा है अननोन फाइंड करके दो। तो यहाँ पे a को अकेला करें, यहाँ b को अकेला करें, बस बात ख़त्म। 2a + a यहाँ का क्या हो जाएगा, -a, ये +3 वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, -3। तो 2 + 2a में से -a निकाला तो ये क्या आ जाएगा, +a = -3 - 2a का बन जाएगा -5, a आ गया। इसी तरह 2b यहीं पे रहेगा, +1 वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, -1। तो 2b = 4 में से 1 निकाला 3, तो b को अकेला करना है, b फाइंड करना है, तो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो आपके पास b भी आ गया, a भी आ गया। बस ये आपने फाइंड करना था। बस आपको प्रैक्टिस वो ये करवा रहा है कि ये जो ऑर्डर पेयर मैं आपको दे रहा हूँ, जोड़े दे रहा हूँ, इनमें जो लेफ़्ट साइड पे, कॉमे के लेफ़्ट साइड पे जो शय है वो दूसरी तरफ कॉमे के लेफ़्ट साइड वाई के बराबर होगी। समझ आ गई? ये वाली इसके बराबर और ये वाली इसके बराबर। उन्हीं को इक्वालिटी की वजह से हम अब बराबर करके उनमें से जो अननोन है उसको अकेला करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो आप कह सकते हैं यहाँ पर, yes, so a = -5 and b = 3/2 आंसर। तो आगे देखिए, आगे जो है वो मैंने सवाल हल किया हुआ है। इसको समझाने के बाद अब आपको ये समझना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है।
ये एक ऑर्डर पेयर है और एक ही ऑर्डर पेयर है, इन दोनों को इक्वालिटी की वजह से बराबर किया हुआ मीन्स ये x+3 शुरू वाले 3x+2 के -2 के बराबर और ये 2y+1 यहाँ आखिर में y+3 के बराबर है। इसको रिपीट किया, उसके बाद मैंने x+3 बराबर है इसके, 2y+1 बराबर है इसके। यहाँ पे मैंने x को वहाँ भेज दिया, -2 को यहाँ बुला लिया, तो ये -2 यहाँ के प्लस हो गया और ये x वहाँ जाके माइनस हो गया। 3x में से -x निकाला 2x हो गया, 3 × 2 5 और ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो गया। सीधा करके लिख x = 5/2 और यहाँ पे देखें 2y+1 और y+3 ये दोनों आखिर में पड़े हुए, तो इन दोनों को बराबर किया और y को इधर बुला लिया, 1 को वहाँ भेज दिया, साइन बदल गए। 2 में से y में से -y निकाला +y और 3 में से 1 निकाला +2, y = 2। सो x की वैल्यू आ गई 5/2, y की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, कितना ईजी है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 बहुत ईजी है। जस्ट आपने इक्वालिटी की वजह से दोनों जो ऑर्डर पेयर है उनको बराबर किया और फिर अननोन को अकेला किया, यहाँ वहाँ डिवाइड करके आपने आंसर निकाल लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 देखें, बहुत ईजी है, हल किया हुआ मैंने। ये ऑर्डर पेयर इस ऑर्डर पेयर के बराबर है, मींस जो पहले नंबर पे है वो इस पहले वाले के बराबर है। 2x बराबर होगा x - 2, ये एक दफ़ा रिपीट किया है। 2x बराबर x - 2 और 4y - 2 बराबर है आखिरी वाले के 6 के। कॉमा डाल के मैंने इनको अलहदा किया और x को अलहदा करना है, फाइंड करना है। x यहाँ प्लस है, यहाँ के माइनस, और यहाँ पे 4y ऑलरेडी अकेला पड़ा हुआ और कोई है ही नहीं उसके साथ y शायद, तो -2 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। देखिए 2x में से x निकाला तो +x और -2 वैसे का वैसा, और ये -2 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, 8 बन गया। 4 यहाँ मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। 4 1 ज़र 4 4 2 ज़र, y की वैल्यू आ गई 2। सो x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 2 और ये आपका क्या है जी, आंसर। कितना ईजी है। जैसे आपने इक्वालिटी को समझना है, जो पहले नंबर पे है वो यहाँ पहले वाले के बराबर है, जो दूसरे वाले पे है वो दूसरे वाले के बराबर है, और फिर ये वाले सिंपल स्टेप्स तो आपको आते ही होंगे। अब आगे वाले को देखते हैं, चलें इसको हल कर लेते हैं। इसको एक दफ़ा रिपीट करें, x - 4, y + 1 = 6, 3। ये पहला वाला इस पहले वाले के बराबर है। हेयर x - 4 किसके बराबर है, 6 के। पहले इसको हल कर लेते हैं, इसको बाद में करते हैं। ये -4 वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, +4, तो x की वैल्यू क्या आ गई 10, कॉमा। अच्छा y + 1 ये दूसरे नंबर पर पड़ा हुआ है, यानी राइट साइड पे, इस राइट साइड पे कौन पड़ा हुआ है, 3, तो ये 3 के बराबर। इक्वालिटी की वजह से इन दोनों का रिलेशन ऐसे ज़ाहिर करवाएंगे। तो y = +1 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, -1, तो y की वैल्यू क्या आ गई 2। सो x = 10 एंड y = 2। यह हुआ क्या है जी, आंसर। कितना इजी है। यह है मुश्किल, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, हलवा हलवा। अब देखते हैं, ये मैंने सवाल किया हुआ है, बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। ये दो बाइनरी नहीं सॉरी हाँ ऑर्डर पेयर दिए गए हैं, तो इसमें शुरू में जो नंबर है और ये वाला जो नंबर है ये आपस में क्या होंगे, बराबर। ये वाला और ये वाला बराबर। एक दफ़ा क्वेश्चन लिखा, उसके बाद 5x बराबर है शुरू वाले के 25 के और 2y बराबर है इस वाले के। अकेला किया x को, 5 यहाँ मल्टीप्लाई और वहाँ जाके डिवाइड, 2 यहाँ मल्टीप्लाई है वहाँ जाके, सॉरी 2y यहाँ पे ये रहेगा, +y यहाँ के माइनस हो जाएगा। 2y में से y निकाला +y, y = 6, x = 5। ये आंसर आ गया। कोई है मुश्किल नहीं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। बस आपने शुरू में क्या करना है, जो स्टार्ट में है उसको स्टार्ट वाले से बराबर करना है, और जो आखिर में है उसको आखिर वाले में। पहली एंट्री को पहली एंट्री के साथ, दूसरी एंट्री को दूसरी एंट्री के साथ बराबर करके जस्ट वेरिएबल को अकेला करना है और आपका आंसर रेडी होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, a क्रॉस b आपने फाइंड करना है, और b क्रॉस से ये क्या है, ये मैं स्टार्ट में इस एक्सरसाइज के बता के हूँ, फिर भी दोबारा बता देता हूँ। कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी a क्रॉस b आपने कैसे फाइंड करना है। a और b का आपस में रिलेशन कायम होगा। a क्रॉस b से मुराद मल्टीप्लाई हरगिज़ नहीं है कि ना हो आप 2 × 1 = 2 करें, 4 फिर 3 × 12 कर दें, ऐसे नहीं करना आपने। आप इनके जोड़े बनाने हैं। कैसे, a क्रॉस b सोल्यूशन में आके आपने क्वेश्चन मार्क डाला, ऐलान किया, a क्रॉस b = a का सेट लिखा, फिर ये क्रॉस वैसे का वैसा और 1 3 b को लिखा। अच्छा, अब क्या करना है, आपने जोड़े बनाने हैं, मतलब 2 पेयर बनाएगा 1 के साथ, फिर 2 पेयर बनाएगा 3 के साथ, फिर 4 1 के साथ, 4 3 के साथ। तो a और उसके जो एलिमेंट्स हैं वो स्टार्ट में आएंगे।
2 पेयर बनाएगा किसके साथ, 1 के साथ ऐसे, फिर 2 पेयर बनाएगा किसके साथ, 1 के साथ बन गया, अब 3 के साथ बनाएंगे, आगे नंबर ख़त्म हो गए, अब आ जाए 4 के पास, 4 पेयर बनाएगा 1 के साथ और 4 पेयर बनाएगा 3 के साथ, इस तरह 6 पेयर बनाएगा 1 के साथ और 6 पेयर बनाएगा 3 के साथ, ये A क्रॉस B है। अच्छा टोटल कितने यहाँ पे बाइनरी सॉरी वो ऑर्डर पेयर, इनको ऑर्डर पेयर बोलते हैं, ये जोड़े बनेंगे, ये ब्रैकेट्स कितनी बनेगी, आपने इनको हमेशा मल्टीप्लाई करवाना है, 1 2 3, 3 एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे कितने हैं 2, 3 2 ज़ार 6, तो ये कितने हैं ब्रैकेट्स 1 2 3 4 5 6, यानी अगर आपको पहले से ये मालूम करना हो कि टोटल कितनी ऑर्डर पेयर बनेंगे, A क्रॉस B के कितने बनेंगे, तो वो आपको इन दोनों के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवाना है, जितने नंबर जो नंबर आएगा वो इनके क्या होंगे ऑर्डर पेयर्स। ये ऑर्डर पेयर है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, यानी पहले नंबर ने इन दो के साथ जोड़ा बनाया, फिर इसने इन दो के साथ, फिर इसने इन दो के साथ, समझ आ गई। अब आगे चलें, B क्रॉस A कुछ भी नहीं है, A को बाद में लिख दिया, B को बाद में, देखें B पहले आ गया A बाद में, तो B का सेट और फिर A का सेट। अब ये A B का जो सेट है, जो नंबर है वो पहले आएगा यहाँ पर 1, देखें यहाँ पे 2 पहले आया था ना, चूंकि A का सेट जो 2 था वो पहले था इसलिए 2 पहले आया। अब यहाँ पे B पहले है तो B का नंबर पहले आएगा, तो 1 अब पेयर बनाएगा 2 4 और 6 के साथ, 1 पहले 2 के साथ बनाएगा, फिर 1 किसके बनाएगा 4 के साथ, ये मैंने वक्त बचाने के लिए पहले ही ब्रैकेट्स बना ली थी। 1 बनाएगा किसके साथ 6 के साथ, इसने 3 बनाएगा 2 के साथ, 3 बनाएगा 4 के साथ और 3 ही बनाएगा 6 के साथ। 1 1 1, देखिए 1 जो है वो तीनों के साथ पेयर बना रहा है, फिर 3 जो है वो तीनों के साथ पेयर बना रहा है, समझ आ रही है। यानी B क्रॉस A और A क्रॉस B आपस में बराबर नहीं है। अगर आप कहें कि A क्रॉस B 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 ब्रैकेट से देना, 6 ब्रैकेट से देना, ये बराबर है, तो ये बराबर नहीं है। 2 1 और 1 2 आपस में बराबर नहीं होते, जब तक इस पोजीशन पे 1 है, यहाँ पर भी 1 हो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 हो, तब बराबर होते, समझ आ गई। तो A क्रॉस B B क्रॉस A बराबर नहीं होते कार्टेशियन प्रोडक्ट में या सेट्स के केस में। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 और पार्ट 2 आपके सामने है, बहुत ईजी है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3, उसमें A क्रॉस A अब कहता है फाइंड करो, डाटा वही है, बस कह रहा है कि A क्रॉस A फाइंड करो और B क्रॉस B फाइंड करो। A क्रॉस A से मुराद क्या है, A का सेट अपने साथ ही पेयर बनाएगा। A क्रॉस A क्या है जी, 2 2 4 6 क्रॉस फिर A 2 4 6, देखें कितने सेट्स हैं A के एलिमेंट्स कितने हैं 1 2 3, ये कितने हैं 3 3 3 ज़ार 9, तो टोटल कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे 9, तो मैंने पहले ही ब्रैकेट बना लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो पहले 2 पेयर बनाएगा इन तीनों के साथ, फिर 4 पेयर बनाएगा इन तीनों के साथ, फिर 6, तो फिर बनाएगा 2 पेयर बनाएगा 2 के साथ, 2 बनाएगा 4 के साथ, ये 2 बनाएगा इसके साथ 6 के साथ, फिर ये 4 बनाएगा 2 के साथ, 4 बनाएगा 4 के साथ और 4 बनाएगा 6 के साथ, अब 6 बनाएगा तीनों के साथ, 6 बनाएगा 2 के साथ, 6 बनाएगा 4 के साथ और 6 बनाएगा 6 के साथ। ये A क्रॉस A यानी या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस A। अच्छा अब आगे चलें, B क्रॉस B, इसका आप फाइंड करना है B क्रॉस B, B का सेट क्रॉस B का सेट। 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 2, यहाँ कितने हैं 2 2 2 ज़ार 4, मतलब पॉसिबल कितने हैं ऑर्डर पेयर 4, 1 2 3 और 4, मैंने पहले ही ब्रैकेट्स बना लिए, 1 इन दोनों के साथ, फिर 3 इन दोनों के साथ, 1 1 1 1 3 1 1 के साथ बनाया, 1 ने 3 के साथ बनाया और फिर 3 1 और फिर 3 3, ये आंसर आ गया। कितना इजी है कोई इसमें समझाने वाली बात नहीं। अब देखते हैं नेक्स्ट, अब भी आपने A क्रॉस B या B क्रॉस A फाइंड करना है, बस आपने उनको एरो डायग्राम पे शो करवाना है, वो क्या है वो भी बहुत ईजी है। सबसे पहले A क्रॉस B आपने फाइंड करना है, A क्रॉस B क्वेश्चन मार्क, फिर A का सेट क्रॉस B का सेट, तो कितने एलिमेंट्स हैं इसके 2 और कितने एलिमेंट्स हैं इसके 3, 2 3 ज़ार 6, मतलब पॉसिबल ऑर्डर पेयर कितने बनेंगे 6, इसलिए मैंने 6 ब्रैकेट्स बना दिए, 1 2 3 4 5 6, 3 पहले इन तीनों के साथ पेयर बनाएगा, फिर ये 6 इन तीनों के साथ जोड़ा बनाएगा, 3 2 के साथ और 3 4 के साथ और ये 3 5 के साथ, अब 6 2 के साथ और 6 4 के साथ और 6 ही, अगर आपका दिल करे मैं 6 को बाद में लिख देता हूँ 5 को पहले ही, तो ये काम नहीं करना, जो पहला सेट होगा उसके नंबर्स भी पहली एंट्री पर आएंगे, तरतीब आपने ख़राब नहीं करनी, ठीक है। अच्छा अभी इसको कर ही देते हैं, देखें
3 ने 2 के साथ पेयर बनाया, 3 ने 4 के साथ, 3 ने 5 के साथ, मीन्स 3 ने 2 के साथ पेयर बनाया। ये आपने एरो डायग्राम से कैसे ज़ाहिर करवाना है, ये एक ओवल शेप में आपने ए को ज़ाहिर करवाना है, फिर इस तरह की शेप में बी को, उसकी एंट्रीज डालनी है। उसके बाद 3 का जब पेयर बना था 2 के साथ और फिर 4 और 5 के साथ, तो आपने यह है तीरों के निशान से ज़ाहिर करवा देना है। 3 से जो है ना वो 3 रेज फूट रही हैं और जाके अपने टारगेट पे लग रही हैं। 2 3 4 3 2, देखें 3 2 3 4 और 3 5। ये एरो डायग्राम से ए क्रॉस बी को ऐसे ज़ाहिर करवाया जाता है। अब 6 का भी ऐसे ही बनाएं, 6 2 6 4 और 6 5। समझ आ गई? आसान है, क्या मुश्किल है। अच्छा आगे चलें, बी क्रॉस ए। बी के कितने नंबर्स हैं जी, वो सेट पहले लिखें, और ए के कितने नंबर हैं, एलिमेंट्स है 1 2 3, 3 2 आर 6, 6 ऑर्डर पेयर बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो पहले 2 इसके साथ पेयर बनाएगा, फिर 4 इनके दोनों के साथ, फिर 5 इनका। तो बनाए 2 3 के साथ, 2 6 के साथ, 4 3 के साथ और 4 6 के साथ, 5 3 के साथ और 5 6 के साथ। यही बात आपने यहाँ पे इस ओवल शेप में आपने बी की एंट्रीज ज़ाहिर करवाई और यहाँ पे आपने ए की एंट्रीज। तो 2 जो है वो अब तीर यहाँ से निकलेगा और यहाँ पे जाएगा। 2 ने 3 के साथ जोड़ा बनाया, 2 ने 6 के साथ, 4 ने 3 के साथ जोड़ा बनाया और 4 ने 6 के साथ, 5 ने 3 के साथ भी जोड़ा बनाया और 5 ने ही 6 के साथ। बस यही आपने एरो डायग्राम से ज़ाहिर करवा दिया सब कुछ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 मुकम्मल आपकी स्क्रीन के सामने और बहुत ज़्यादा इजी है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, एक्सरसाइज 3.4। इसको हल करेंगे। वो कह रहा है ए और बी सेट में आपको देता हूँ, मुझे इन दोनों के ऑल पॉसिबल बाइनरी रिलेशंस फाइंड करके दो। बाइनरी रिलेशंस क्या होते हैं वो मैंने शुरू में इस एक्सरसाइज के शुरू में समझाया भी है, फिर दोबारा भी यहाँ पे समझा दूँगा सरसरी सा जल्दी से। देखें, सबसे पहले आपने ए क्रॉस बी यानी कार्टीजन प्रोडक्ट, ए और बी का कार्टीजन प्रोडक्ट यानी कि ए क्रॉस बी आपने फाइंड करना है। उसके बाद जो आपका आंसर आएगा ना, आपके समझ लें इसके बाइनरी रिलेशंस कुछ भी नहीं होते। बाइनरी रिलेशंस असल में सबसेट्स होते हैं। ए क्रॉस बी जो सेट होता है इसके सबसेट्स होते हैं, यानी दूसरे लफ्ज़ों में आप ए क्रॉस बी के छोटे छोटे यूनिक पीसेस बनाएंगे और वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, बाइनरी रिलेशंस कहलाएंगे ऑफ सेट ए क्रॉस बी। ठीक है, तो ए क्रॉस बी सबसे पहले फाइंड करना ज़रूरी है। तो ए क्रॉस बी हमने क्वेश्चन मार्क किया, उसने कहा है ऑल पॉसिबल बाइनरी रिलेशंस। तो हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी क्वेश्चन मार्क, ए क्रॉस बी, ए का सेट क्रॉस बी का सेट, ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी यानी कि अब क्या होगा, 2 जो है पेयर बनाएगा 1 3 के साथ और 4 पेयर बनाएगा 1 3 के साथ। 2 पेयर बनाएगा किसके साथ, यानी देखें अच्छा कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ए के 2 और बी के एलिमेंट्स कितने हैं 2, 1 2 1 2, 2 2 आर 4। तो 4 पॉसिबल ऑर्डर पेयर बनेंगे। ये जो ब्रैकेट्स हैं ये ऑर्डर पेयर है, यानी 2 2 के जोड़े कितने बनेंगे 4, 1 2 3 4। इसलिए मैंने 4 ब्रैकेट्स यहाँ पर बनाई हैं। अगर यहाँ पे 3 एलिमेंट्स होते 1 2 और एक और नंबर भी होता 3 2 आर 6, फिर 6 क्या बनती, ऑर्डर पेयर बनते, यानी 6 ब्रैकेट्स 6 जोड़े बनते। तो 2 2 आर क्या हो जाएंगे 4। तो 2 पेयर बनाएगा 1 के साथ बना दें, फिर 2 बनाएगा 3 के साथ। तरतीब आपने नहीं बदलनी, जो शुरू में है 2, देखिए पहले सेट का जो एलिमेंट होगा वो पहले नंबर पे आएगा, दूसरे सेट के जो एलिमेंट्स होंगे वो दूसरे नंबर पर आएंगे। ये आपने तरतीब ध्यान में रखनी है। यानी आपका दिल करे कि 2 और 1 और 1 और 2 बराबर होते हैं, बराबर नहीं होते। इस केस में जो पहले नंबर पे पड़ा होता है उसकी पोजीशन डिपेंड करती है पहले सेट के ऊपर। तो पहले सेट का एलिमेंट पहली पोजीशन पर आया करेगा। देखिए ये 4, अब ये 4 पहली पोजीशन पे और 1 के साथ पेयर, फिर 4 3 के साथ पेयर बनाएगा, जोड़ा बनाएगा। तो यूँ ए क्रॉस बी मुकम्मल सेट आपके पास आ गया है। ठीक है, अच्छा ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, जो कि जो कॉमा है ना बाहर वाला, ब्रैकेट्स के बाहर वाला कॉमा, ये असल में बता रहा है कि ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये तीसरा और ये चौथा। यानी इस सेट के अंदर 4 लोग हैं, 1 2 3 4। फिर ऑर्डर पेयर के अंदर जाएं तो आगे मज़ीद 2 नंबर्स आपको नज़र आएंगे, उनको आपने इग्नोर करना है। आपने ये मोटे मोटे जो कॉमे हैं इनको अपने जहन में रखना है, और इसके अलावा जितने भी आइटम्स आपको पड़े हुए नज़र आएंगे वो क्या होंगे, एलिमेंट्स। तो ए क्रॉस बी के कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 और 4। सो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल बाइनरी रिलेशंस। अब आपने इसके सबसेट्स फाइंड करने, यानी इसके छोटे छोटे पीसेस बनाने हैं। तो सो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल बाइनरी रिलेशंस का फार्मूला क्या है, 2 इंटू 2 की पावर n, फिर ब्रैकेट में ए क्रॉस बी। इससे मुराद क्या है, n से मुराद क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ऑफ ए क्रॉस बी। यानी ए क्रॉस बी जो आपने फाइंड किया है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हैं वो आपने यहाँ पर लिखने हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पावर क्या बनेगी 4। समझ आ गई। n से मुराद कुछ भी नहीं है, नंबर ऑफ
एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स कितने हैं? 4। 2 की पावर 4 से क्या मुराद है? 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 2 ज़ार 16। यानी ये सिर्फ ये फार्मूला आपको बताता है कि कितने पॉसिबल बाइनरी रिलेशंस हैं ए क्रॉस बी के इधर। तो यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं, तो 2 की पावर 4 की मदद से क्या फार्मूला बता रहा है कि 16 पॉसिबल बाइनरी रिलेशंस आप फाइंड कर सकते हैं। यानी इसके आप दूसरे लफ्ज़ों में 16 टुकड़े करेंगे, यानी 16 सबसेट्स आप इसके ए क्रॉस बी के फाइंड कर सकते हैं। तो रिलेशन, बाइनरी रिलेशन को मैं R1 R2 टोटल कितने बनेंगे? R16। 16 बाइनरी रिलेशंस हमने बनाने हैं, जितने भी हैं वो सारे के सारे हमने यहाँ पर आपकी आंखों के सामने लिखेंगे। तो रिलेशन 1, रिलेशन 2, 3, 4, 5 ये किससे, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये नंबर ऑफ रिलेशंस, बाइनरी रिलेशंस को रिप्रेजेंट करेगा। 1 से लेकर अब हम कहाँ तक जाएंगे? R16 तक जाएंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, अगर एक सेट को खाली कर दें, बी सेट को खाली कर दें, तो वो एम्प्टी सेट होता है। तो एक का एम्प्टी सेट और दूसरे का एम्प्टी सेट, दोनों का एम्प्टी सेट मिलके जो पहला बाइनरी रिलेशन बनेगा वो एक एम्प्टी सेट ही होगा। समझ आ गई? बज़ाहिर इसमें आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये असल में रिप्रेजेंट कर रहा है दो सेट्स का रिलेशन, जब वो दोनों के दोनों क्या होते हैं? एम्प्टी, खाली होते हैं। तो सबसे पहले बाइनरी रिलेशन जब भी आप किसी भी सेट के फाइंड करेंगे, तो पहला जो सेट होगा वो एम्प्टी सेट लाजमी हुआ करेगा। ओके, आगे चलें। फिर आप यूनिक असल में ये रिलेशन जितने भी होंगे सारे के सारे यूनिक होंगे, मुनफरिद होंगे, मैचिंग में नहीं होंगे। समझ आ रही है? यानी हू बहू मैचिंग में नहीं होंगे, किसी कदर मैचिंग में होंगे, लेकिन हू बहू मैचिंग में बिल्कुल भी नहीं होंगे। हर रिलेशन, हर बाइनरी रिलेशन दूसरे से बिल्कुल जुदा होगा। अच्छा, R1 आ गया एम्प्टी सेट, R2 क्या आएगा? अब आप किसी एक को उठा लें, सिर्फ एक ऑर्डर पेयर को उठा रहे हैं 2 1, ये भी एक कॉम्बिनेशन बन गया। अब इसको उठा दें 2 3 को, ठीक हो गया। अब एक एक को उठाएं, फिलहाल एक एक उठाएं, ताकि हमने गिनती 16 की पूरी करनी है। सॉरी 4 1, उसके बाद आ गया ये 4 3, यानी हम फिलहाल एक एक ऑर्डर पेयर उठा रहे हैं, एक एक ब्रैकेट उठा रहे हैं। R1 R2 R3 R4 R5 हो गया। अब आप आ जाएं R6 के ऊपर। R6 क्या होगा? एक एक आपने उठा लिया, अब दो दो उठाएं, 2 1 और 2 3 इसको उठा लें। अच्छा, R7 में क्या होगा? 2 1 2 3 हो गया, 2 1 के साथ आप 4 1 को मिला दें, ये भी एक यूनिक कम्बिनेशन हो गया। अब R8 पे आ जाएं, यानी रिलेशन, बाइनरी रिलेशन, आठवां नंबर 2 1 2 3 से बन गया, 2 1 2 4 से 4 1 से बन गया। अब 2 1 को 4 3 के साथ रिलेशन बनाए, 2 1 4 3, यानी ये सब के सब जितने भी बाइनरी रिलेशन हैं ये सब के सब यूनिक हैं, मैचिंग में नहीं है। अच्छा, R9 हो गया, यानी कि अभी टोटल कितने बनाने हैं हमने? 16, यानी R16 बाइनरी रिलेशन बनाने हैं। तो 8 बन गए, 8 रहते हैं। R9 क्या होगा? अच्छा, 2 1 2 3 के साथ मैच हो गया, ये भी बन गया। 2 1 4 1 भी बन गया, 2 1 4 3 भी बन गया। अब आ गया जाए 2 3 4 1, अब क्या हो जाएगा जी? 2 3 4 1, अच्छा 2 3 4 1 हो गया। अब 2 3 4 3, दो का पेयर, दो के जो आपने ब्रैकेट्स निकाल के यूनिक बाइनरी रिलेशंस बनाए थे, अब 2 3 4 1 से भी बन गया, 2 3 4 1 4 3 से भी बन गया। अब 4 1 4 3, यानी ये भी पॉसिबल है। R11 क्या होगा? 4 1 और 4 3, समझ आ रही है? ये आपने अपनी कॉमन सेंस यूज़ करनी है, स्मेल करना है। 4 1 4 3, अब मज़ीद दो ब्रैकेट्स को मिला के एक यूनिक कम्बिनेशन नहीं बन सकता, ख़त्म हो गया, हमारी जितनी भी तरतीब थी वो ख़त्म हो चुकी। अब चलेंगे 3 की तरफ। अब 3 3 के जोड़, यानी 1 2 3 3 को मिलाकर एक रिलेशन बनाएंगे, बाइनरी रिलेशन। R11 R12 क्या हो जाएगा जी? यानी बाइनरी रिलेशन 12 नंबर वाला क्या हो जाएगा? 2 1 2 3, सीधा सीधा 4 1। अब देखें पहले एम्प्टी था, उसके बाद एक एक का हमने अलग से बनाया सबसेट, फिर उसके बाद क्या किया? 2 2 पे आ गए, उसके बाद आप 3 3 पे आ रहे हैं। 3 में जितने पॉसिबल हैं वो बनाएंगे, उसके बाद ये पूरे का पूरा अपना भी सबसेट है, ठीक है? तो उसको भी हम लिखेंगे R12। R13 क्या हो जाएगा? 2 1 2 3 4 1 हो गया। अब 2 1 2 3 4 1 को स्किप करते 4 3 लिखते हैं, ये भी एक यूनिक कम्बिनेशन बन जाएगा। 2 1 2 3 और 4 3,
अच्छा R14 क्या हो जाएगा, 2 1 2 3 4 1 हो गया, 2 1 2 3 4 3 भी हो गया। अच्छा अब क्या हो जाएगा, अब 2 3 को स्किप करें, 2 1 4 1 4 3, ये भी एक कम्बिनेशन बन गया। 2 1 2 3 को स्किप कर दिया, 4 1 और 4 3, R14 आ गया। R15 क्या करेंगे जी, 2 1 2 1 2 1 हो गया। अब 2 1 इस पूरे को भूल जाएं, अब ये जो तीन बन रहे हैं इनका भी एक कम्बिनेशन बन रहा है, 2 3 4 1 4 3, 2 3 4 1 और 4 3। और R16 जो है वो ये पूरे का पूरा अपना भी सबसेट है, तो इसको भी आप लिखते हैं दोबारा से, 2 1 2 3 4 1 4 3, ठीक हो गया। ये देखें आप, ऑल पॉसिबल बाइनरी रिलेशंस आपके सामने हैं। दोबारा एक दफ़ा क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या था जी, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3.4, वो कह रहा था जी कि मुझे ए और बी आपको दो सेट देता हूँ, मुझे इसके ऑल पॉसिबल बाइनरी रिलेशंस फाइंड करके तो सबसे पहले आपको ए क्रॉस बी फाइंड करना है। तो ए क्रॉस बी में क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, पहले सेट के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो दूसरे सेट के साथ मिलकर जोड़े बनाते हैं, कुछ इस तरह से ऑर्डर पेयर बनाते हैं। तो पहले सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो पहले नंबर पर आते हैं और दूसरे सेट के एलिमेंट्स दूसरे नंबर पर, यानी दूसरी पोजीशन पर आते हैं। तो 2 इसके ए क्रॉस बी में पहले एलिमेंट के 2 एलिमेंट्स थे, और पहले सेट के 2 एलिमेंट्स थे, दूसरे के 2 एलिमेंट्स थे, 2 2 ज़ार क्या हो जाएगा 4, यानी 4 पॉसिबल ऑर्डर पेयर बन सकते हैं। तो 2 ने पेयर बनाया 1 के साथ, फिर 2 ने पेयर बनाया 3 के साथ, फिर 4 ने पेयर बनाया 1 के साथ, 4 ने पेयर बनाया 3 के साथ। ओके, अब इनके आपने पीसेस बनाने हैं, यानी इनके पीसेस करने हैं, इनके सबसेट्स फाइंड करने हैं जो कि बाइनरी रिलेशंस कहलाएंगे। उसका फार्मूला क्या है जी, ए क्रॉस बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको गिनो 1 2 3 4, यानी ये जो डब्बे हैं गिने 1 2 3 4 ब्रैकेट्स 2 की पावर में लिखें, यानी n इंटू ए क्रॉस बी से मुराद क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, वो 4 थे, मल्टीप्लाई किया आंसर क्या है 16। यानी हमें यह पता लग गया कि अगर ए क्रॉस बी में 4 ऑर्डर पेयर होंगे, 4 एलिमेंट्स हों, तो हम उसके कितने पॉसिबल बाइनरी रिलेशंस फाइंड कर सकते हैं, 16। तो वो 16 के 16 हमने यहाँ पर मैनुअली हाथों से लिख लिए हैं। तो R1 हमेशा जब भी आप लिखेंगे रिलेशन 1 बाइनरी रिलेशन 1, वो एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि ए और बी में अगर कुछ ना हो तो उनके जो स्टार्ट होता है वो एम्प्टी सेट से स्टार्टिंग पॉइंट होता है, तो इसलिए एम्प्टी सेट लाजमी तौर पे पहला बाइनरी रिलेशन बनेगा। और फिर R2 क्या होगा, एक एक को उठा के लिखें, R5 तक एक ब्रैकेट को उठा के लिखेंगे तो एक यूनिक बाइनरी रिलेशन बनेगा। R5 तक यानी 1 2 3 से मुराद क्या है, हम असल में R16 तक यानी कि गिनती करके बता रहे हैं कि बाइनरी रिलेशंस कितने हैं, 1 से लेकर 16 तक। अच्छा R6 में क्या हो जाएगा, हम जाके क्या करेंगे, दो ब्रैकेटें उठा लेंगे, उनकी यूनिक कम्बिनेशन बनाएंगे R10 तक, R11 तक। R12 में क्या होगा, वो दो के जितने भी पॉसिबल कम्बिनेशन बन सकते थे वो ख़त्म हो गए, अब हम 3 3 पे आ जाएंगे, 2 1 2 3 4 1। फिर R12 से लेकर R15 तक 3 3 के हिसाब से भी जो यूनिक कम्बिनेशन होगी वो हमने लिख लिए। वो मैंने सवाल हल करते हुए डिटेल से बताया कि ये इससे मिल रहा है, ये इससे मिल रहा है, ये यूनिक है, वो यूनिक है। अब R1 से लेकर R16 पे पहुँचे जब, तो R16 पे ये पूरे का पूरा सेट दोबारा से रिपीट होगा, ये अपना आपका भी सब सेट होगा। अच्छा, इसमें जितने भी रिलेशंस हैं ना, ये सारे के सारे यूनिक हैं बाइनरी रिलेशंस, यानी R6 R7 से मैचिंग में नहीं है। मतलब आप कह सकते हैं R6 में 2 1 है, यहाँ भी 2 1 है, ओके है, लेकिन 2 3 4 1, यानी कंप्लीट जो सेट है वो डिफरेंट होगा दूसरे से। इक्का दुक्का 2-3 जो ब्रैकेट्स होंगी वो मैचिंग में ज़रूर आ सकती हैं, लेकिन ओवरऑल जो सेट होगा वो दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। ठीक है, तो यूँ क्वेश्चन नंबर 4 मुकम्मल तौर पे आपके स्क्रीन के सामने है, एक्सरसाइज 3.4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा जी, अब देखें क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है मैं ए और बी दो सेट आपको देता हूँ, और ए और बी का जब ए क्रॉस बी लेंगे तो उसमें जो बाइनरी रिलेशंस बनेंगे उनमें से उसने एक कोई रिलेशन उठाया हुआ है। यानी अभी क्वेश्चन नंबर 4 हम हल करके आए हैं, उसमें आपको बाइनरी रिलेशंस का कॉन्सेप्ट में देकर आया हूँ। बाइनरी रिलेशन कुछ भी नहीं होता, जस्ट आपने क्या करना होता है, ए क्रॉस बी फाइंड करना होता है। उसके बाद उसके अंदर उसके जो सबसेट्स होते हैं ना, उनको आप क्या कहते हैं, जितने भी पॉसिबल सबसेट्स होते हैं उन्हें कहते हैं बाइनरी रिलेशंस। तो उन बाइनरी रिलेशन में से कुछ खास रिलेशन आप उठा लें, उनको अपने इस्तेमाल में यूज़ करें, तो वो क्या कहलाते हैं, बाइनरी रिलेशन। तो वो कोई भी हो सकता है। तो ए और बी ये दो क्या हैं जी, दो सेट्स हैं, इनके यानी कि इनके मिक्सचर से ए क्रॉस बी जो सेट बना होगा उसमें से एक रिलेशन उन्होंने उठाया, बाइनरी रिलेशन वो ये है। अब आप गौर करें, 2 2 2 3 3 4,
यानी जो पहले एलिमेंट्स हैं वो ए के एलिमेंट्स हैं, यानी जो ऑर्डर पेयर यानी इस ब्रैकेट के अंदर जो आपको नंबर नज़र आ रहे हैं, जो पहला नंबर है वो लाजमी तौर पे ए का हिस्सा है, और जो दूसरा नंबर है 1 3 5 1 3 5 3 4, खैर 3 तो यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, लेकिन इत्तफाक है। अदरवाइज़ क्या होता है बाइनरी रिलेशन के अंदर, जो पहला जो ऑर्डर पेयर होता है उसमें जो पहला नंबर होता है वो पहले सेट का और दूसरा नंबर दूसरे सेट का होता है। चलिए हो गया, जो हो गया सो हो गया। अब वो कह रहा है कि मैं रिलेशन आपको देता हूँ, इसको आप मुझे कार्टेशियन प्लेन के ऊपर ड्रॉ करके बताओ। तो हमने क्या करना है, गिवन दैट ए हमारे पास गिवन है और बी हमारे पास गिवन है, और जो उसने रिलेशन हमें दिया है वो क्या है जी, ये वाला। इसको आपने रिप्रेजेंट करवाना है किसके ऊपर, कार्टेशियन प्लेन के ऊपर, यानी एक तरह से ग्राफ के ऊपर आपने इसको रिप्रेजेंट करवाना है। ग्राफ किस तरह से आपने जाहिर करवाना है, प्लेन जो होता है वो 2 डायमेंशनल होता है, उसमें 2 तरह की प्रॉपर्टीज़ ही आप जाहिर करवा सकते हैं यहाँ पर पेपर के ऊपर। तो यहाँ पर ये देखें, ये जो एक लाइन है जो हॉरिजेंटल लाइन है, ये क्या है, ये ए को जाहिर करवा देते हैं और बी जो है वो वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो इसमें आपने ये जो पॉइंट्स हैं ये आपने जाहिर करवाने हैं जो उसने दिए हुए हैं। यानी आपने अगर पिछली क्लासों में ग्राफ के ऊपर कुछ भी किसी भी किस्म की प्लॉटिंग की होगी तो ये आपके लिए बहुत आसान है। अच्छा, मैंने क्या किया, जानबूझ के ए को हॉरिजेंटल रखा, आप इसको वर्टिकल भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ए को मैंने हॉरिजेंटल रखा, बी की रीडिंग को वर्टिकल रखा। चूँकि ए जो है मैक्सिमम 5 तक है तो मैं 5 तक ही किया हूँ, और बी भी जो है वो मैक्सिमम 5 तक है तो मैं 5 तक ही किया हूँ। आप 6 7 8 यहाँ भी 6 7 8 अप टू सो ऑन जा सकते हैं। वैसे भी जो तीर का निशान होता है, ये एरो का निशान, ये बताता है कि मैं आगे जा रही हूँ सारी हूँ। तो सबसे पहले जो पहली रीडिंग होगी आपको ये हमेशा याद रखना है, वो ए की होगी, दूसरी रीडिंग किसकी होगी, बी की। ओके, अच्छा, ए बी, तो पहली 2 1 को हम पॉइंट को जाहिर करवा रहे हैं, तो पहला जो नंबर है वो 2 है और दूसरा नंबर है जो है वो 1 है। तो ए का 2 कहाँ पे है, ये पड़ा हुआ है, इसके ऊपर गए, और बी का 1 किधर है, ये इसके सामने गए। तो जहाँ ये 2 ऊपर गया और 1 के सामने सामने, तो ये पॉइंट लगा दिया 2 और 1। अब ये इस पॉइंट पे जाते हैं 2 3, ए का 2 और बी का 3 आपने फाइंड करना है। ए का 2 ये है और बी का 3 किधर है, ऊपर जाए ऊपर जाए ऊपर जाए, 3 ये है, देख लें। यानी अगर आपको मुश्किल हो तो आप ये पेंसिल ये स्केल भी यूज़ करते हैं, यानी बी ए जो है वो 2 है, 2 से ऊपर जाएं, और ये बी जो है ना ये 3 2 के बिल्कुल ऊपर और 3 के बिल्कुल सामने, यहाँ आपने पॉइंट लगा देना है। यानी 2 के बिल्कुल ऊपर, ये देखें ना 2 और 3 बी वाला है, 2 के बिल्कुल ऊपर 3 के बिल्कुल सामने, ये क्या हो जाएगा पॉइंट 2 और 3। अच्छा, आगे आ जाए 2 5, 2 के बिल्कुल ऊपर, 2 असल में क्या है, ए का है, और ये बल्कि मैं ऐसे करता हूँ, बल्कि लेड पेंसिल नहीं है मेरे पास, ये जो ए है ना इसको नीचे आप ए लिखते हैं कच्ची पेंसिल से और इसको लिखते हैं बी, ठीक है। तो ए का 2 और बी का क्या है जी 5, 2 के ऊपर जाए 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 क्योंकि 5 जो है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो 5 के बिल्कुल सामने 2 के बिल्कुल ऊपर ये वाला पॉइंट क्या होगा, 2 और 5 हो गया साहब। अब जी 3, अब A3 और B1, A3 ये है क्योंकि इसकी लाइन ये है, A3 ये है और B1 ये है, तो 1 के बिल्कुल सामने 3 के बिल्कुल ऊपर ये, तो ये क्या बन जाएगा 3 और 1। इसी तरह AB3 BB3, AB3 और BB3 ये हैं, ये सामने आएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ इनकी मुलाकात हो जाएगी, तो ये बनेगा 3 और 3, ठीक हो गया। अब बाकी बच गया 4 1, 4 ये है और B1 ये है, तो 4 के ऊपर और 1 के बिल्कुल सामने, तो यहाँ पे ये आ गया, ठीक हो गया। ये हमने कितने पॉइंट थे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 पॉइंट्स हमने कार्टेशियन प्लेन यानी ये ग्राफ के ऊपर हमने जाहिर करवा दिए हैं। यही उसने आपसे डिमांड की थी, ठीक है, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 5 बाइनरी रिलेशन था, उसको आपने कार्टेशियन प्लेन के ऊपर जाहिर करवा दिया। यानी फिर आप कहेंगे कि आर कहाँ से आए, आर जो है वो एक बाइनरी रिलेशन है ए और बी के दरमियान। इसमें जितने भी ब्रैकेट्स पड़ी हुई हैं उनमें जो पहला नंबर है वो ए का हिस्सा है और जो दूसरा नंबर है वो बी का हिस्सा है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन के सामने है। वो कह रहा है जी ए और बी में 2 सेट आपको देता हूँ, मुझे ए क्रॉस बी भी फाइंड करके दो और बी क्रॉस ए भी फाइंड करके दो। आल्सो वो कहता है कि मुझे डोमेन और रेंज भी दोनों बाइनरी रिलेशंस ऑफ 2 बाइनरी रिलेशंस R1 एंड R2 फाइंड करके दो। R1 क्या है, असल में कुछ भी नहीं है, A क्रॉस B। R2 क्या है जी, B क्रॉस A। सवाल सोल्यूशन की तरफ आते हैं, आपको समझ आ जाएगी। देखें, हमने A क्रॉस B फाइंड करना है और B क्रॉस A फाइंड करना है। सबसे पहले
ए क्रॉस बी क्वेश्चन मार्क, ए क्रॉस बी, ए का सेट क्रॉस और बी का सेट। अब आपको ये तो पता लग गया होगा कि ए क्रॉस बी कैसे फाइंड किया जाता है। जो शुरू का सेट होता है वो उसके तमाम नंबर्स अगले सेट के साथ जोड़ा बनाते हैं, यानी 3 पहले जोड़ा बनाएगा 1 के साथ और फिर 3 के साथ। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कितने जोड़े पॉसिबल हैं, यानी कितने ऑर्डर पेयर पॉसिबल हैं। तो आपने पहले एलिमेंट, पहले जो सेट है उसके एलिमेंट गिने और दूसरे के एलिमेंट गिने। एलिमेंट से मुराद ये कॉमे के अलावा जो नंबर्स हैं, तो 1 2 3 और 1 2, 3 2 आर 6, तो 6 यानी 6 जोड़े पॉसिबल हैं। तो क्या होगा, 3 1 के साथ जोड़ा बनाएगा, 3 3 के साथ, और 5 1 के साथ, और 5 3 के साथ, 6 1 के साथ और 6 3 के साथ। हो गए जोड़े कंप्लीट। ओके, ये ए क्रॉस बी कंप्लीटली परफेक्टली आंसर आ चुका है। तो वो बुक में कह रहा है कि जो ए क्रॉस बी है वही असल में क्या है, R1, बाइनरी रिलेशन R1 है। हमने कहा ओके, तो गिवन दैट R1 इक्वल टू ए क्रॉस बी, सो R1 इक्वल टू दिस वन आ गया। ठीक है, अच्छा ये उसने बुक में दिया हुआ है, मैंने खुद से कुछ भी नहीं किया। उसने ये रिलेशन दिया हुआ था कि R1 जो भी होगा वो ए क्रॉस बी कहलाएगा। तो हमने ए क्रॉस बी फाइंड कर लिया, तो हमने कहा ओके R1 इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। R1 वैसे का वैसा लिखा और ए क्रॉस बी का जो आंसर आया था वो उठा के R1 के सामने लिख दिया। अब वो कह रहा है मुझे डोमेन ऑफ R1 और रेंज ऑफ R1 फाइंड करके दो। तो बहुत आसान है, डोमेन हमेशा आपने याद रखना है वो क्या होगी, पहली एंट्री होगी, पहला नंबर होगा ऑर्डर पेयर के अंदर, यानी जो ब्रैकेट्स हैं इनके अंदर जो पहला नंबर है ये 3 3 5 5 6 6, ये क्या है जी, ऑर्डर डोमेन पहला नंबर। और जो दूसरा नंबर होगा वो क्या होगा, रेंज। बस बात ख़त्म। लेकिन एक चीज़ आपने जहन में रखनी है, आपको पता है कि जब आप कोई भी सेट लिखते हैं तो उसमें आप रिपीटिंग जो नंबर्स होते हैं उनको बार बार नहीं लिखते, एक ही दफ़ा लिखते हैं। अब देखें, मैं डोमेन ऑफ R1 का सेट बनाऊंगा तो मैं 3 शुरू में, यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, तो मैं एक दफ़ा 3 लिखूँगा। और ये 5 है और ये 5 है, मैं एक दफ़ा 5 लिखूँगा। और ये 6 है और ये 6 है, मैं एक दफ़ा 6 लिखूँगा। तो मेरे पास डोमेन, सेट ऑफ डोमेन ऑफ R1 आ गया 3 5 6 शुरू की, यानी पहली एंट्री। एंट्रीज जो होती हैं वो डोमेन होती हैं, रेंज की होती हैं वो सेकंड नंबर होता है। तो सेकंड नंबर कौन सा है, 1, एक दफ़ा लिखूँगा चाहे बेशक ये 10 दफ़ा आ जाए। 1 देखें, उसके बाद 3 आ रहा है, 3 को लिखें, पहले नंबर पे 1 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, तो हम एक ही दफ़ा लिखेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। फिर 1 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, मीन्स बस यही है आपके पास रेंज। रेंज 1 3 है और डोमेन क्या है जी, 3 5 6। तो ये आपका क्या है जी, आंसर, आधा आंसर आ गया। यानी ए क्रॉस बी के लिए आपने डोमेन और रेंज फाइंड कर लिए। अब देखें, बी क्रॉस ए भी उसने कहा था फाइंड करो, तो बी क्रॉस ए कुछ भी नहीं है, तरतीब उलट गई है। ए वहाँ चला गया, बी यहाँ आ गया, तो बी का सेट पहले लिखेंगे, ए का सेट बाद में लिखेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है, यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है, 2 3 क्या हो जाएगा 6, यानी 6 ब्रैकेट्स, यानी 6 ऑर्डर पेयर, 6 जोड़े बनेंगे। 1 3 के साथ, 1 5 के साथ, 1 6 के साथ, देखें जोड़ा बना रहा है। 3 3 के साथ और 3 5 के साथ और 3 6 के साथ जोड़ा बना रहा है। ओके हो गया। अच्छा, और गिवन है हमें सवाल में बताया गया कि R2 से मुराद क्या है, बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए असल में क्या कहलाएगा, R2। तो हमने बी क्रॉस ए का जो आंसर था वो R2 की जगह लिख दिया। उसने कहा था डोमेन और रेंज R2 की फाइंड करके दो। तो डोमेन कुछ भी नहीं है, जो एंट्रीज हैं, जो पहला नंबर है वो क्या है, डोमेन है। पहला नंबर क्या होगा, डोमेन। और रिपीट आपने नहीं करना खाली। अब देखें यहाँ पे पहला नंबर, हर ब्रैकेट में पहला नंबर कौन सा है, 1 1 1 और 3 3। तो सिर्फ डोमेन क्या है जी, 1 और 3, क्योंकि 1 रिपीट हो रहा है 3 दफ़ा, 3 रिपीट हो रहा है 3 दफ़ा, तो हम सिर्फ रिपीटिशन नहीं करेंगे, एक दफ़ा लिखेंगे। अच्छा, रेंज की तरफ आ जाएँ। रेंज स्टार्ट कहाँ से हो रही है जी, 3 5 6 3 5। अच्छा, स्टार्ट क्या है जी, 3। अब 10 दफ़ा 3 रिपीट हो, लेकिन मैं एक दफ़ा लिखूँगा। दूसरे नंबर पे जो नंबर्स पड़े हुए हैं वो क्या है, रेंज। 3 5 6, फिर 3 5 6 रिपीट हो रहा है, तो हमने सिर्फ एक दफ़ा लिखना है। तो ये आपका आंसर, यानी उसने आपसे डिमांड की थी, उसने कहा था कि मुझे ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए फाइंड करके दो। और फिर उसने कहा था कि ए क्रॉस बी को R1 कह दो और बी क्रॉस ए को R2 कह दो। अब मुझे इनकी डोमेन और रेंज फाइंड करके दो। डोमेन पहला नंबर होता है ऑर्डर पेयर में, और रेंज जो होता है वो दूसरा नंबर होता है। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे जो पहला नंबर था उसको डोमेन में लिखा और जो दूसरे नंबर थे वो रेंज में लिखे। जस्ट मैंने ये जहन ध्यान रखा कि जो रिपीट हो रहे थे नंबर्स उनको बार बार नहीं लिखा, एक दफ़ा ही लिखा है। सेम काम यहाँ पर भी किया और आंसर आ गया। तो यूँ क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया है, एक्सरसाइज 3.4। बाकी नोट्स बना के मैं वेबसाइट सेहत मैथ नोट्स पे डाल दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है कि वो कह रहा है कि दो सेट हैं L और M। कह रहा है राइट बाइनरी रिलेशन आर सच दैट आर
दिस वन, आर क्या है जी, एक्स वाई, एक्स बिलोंग टू एल, वाई बिलोंग टू एम एंड वाई इज़ लेस देन और इक्वल टू एक्स। अच्छा, एल और एम आपको पता है दो सेट्स हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोल्यूशन में आपको बात समझ आ जाएगी, इससे कंफ्यूज ना हो। गिवन क्या है जी, एल भी गिवन है और एम भी गिवन है, तो सबसे पहले हम एल क्रॉस एम फाइंड करेंगे, तभी हम इस बाइनरी रिलेशन को फाइंड कर सकते हैं। तो एल क्रॉस एम से मुराद क्या है, एल पहले लिखेंगे, क्रॉस एम बाद में लिखेंगे। अब देखें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 3, और यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3, 3 3 ज़ार 9, तो कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसीलिए मैंने 9 ब्रैकेट्स पहले से डाल दी हैं। क्या होगा, 1 इन तीनों के साथ पेयर बनाएगा, 1 2 के साथ, 1 3 के साथ, 1 4 के साथ, इसी तरह 2 भी इन तीनों के साथ पेयर बनाएगा, 2 2 के साथ और 2 3 के साथ और 2 4 के साथ, इसी तरह 3 इन तीनों के साथ पेयर बनाएगा, 3 2 के साथ, 3 3 के साथ और 3 4 के साथ। 3 ने इन तीनों के साथ पेयर बना लिया। ओके, अच्छा, हमें उसने शर्त ये दी है, उसने कहा है कि देखो, देखें बाइनरी रिलेशन क्या होते हैं असल में। बाइनरी रिलेशन, ये जो एल क्रॉस एम का जो ये बड़ा सा सेट है ना, इसके छोटे छोटे पीसेस करना, वो जितने पॉसिबल पीसेस हैं ना यार, जितने पॉसिबल सबसेट्स हैं इसके, वो क्या कहलाएंगे, बाइनरी रिलेशंस। तो वो सारे के सारे बाइनरी रिलेशंस हम इस्तेमाल नहीं करते, हम कुछ कुछ इस्तेमाल करते हैं जो हमारे काम के होते हैं। इस दफ़ा उसने जो शर्त लगाई है वो क्या है, वो कहता है कि इनमें से वो वाले रिलेशन उठाओ, वो वाले ब्रैकेट्स उठाओ जिसमें ये शर्त पाई जाए। क्या शर्त है जी, वो कह रहा है एक्स वाई, एक्स वाई से मुराद क्या है, पहला नंबर दूसरा नंबर, एक्स पहला नंबर है और वाई दूसरा नंबर है। और आपको पता है पहला नंबर, ये जितने भी ब्रैकेट्स हैं इनके अंदर जो पहला नंबर है वो एल का पार्ट है, और जो दूसरा नंबर है वो किसका पार्ट है, एम का। वही बात इसने सिम्बॉलिकली लिखी है, एक्स वाई सच दैट एक्स क्या है जी, एक्स सच दैट सॉरी एक्स बिलोंग टू एल एंड वाई बिलोंग टू एम। एंड यानी कहते हैं एक्स जो है वो एल का हिस्सा है, वाई जो है एम का हिस्सा है, हम यहाँ पे भी देख रहे हैं अपनी आंखों से। एंड शर्त वो क्या लगा रहा है, कह रहा है कि वाई जब तक लेस देन और इक्वल टू एक्स है, यानी आपने अब इनमें से वो ब्रैकेट्स उठानी है जो x से या तो छोटी हैं या बराबर हैं, बड़ी नहीं उठानी। मैं आपको बताता हूँ क्या कहना चाह रहा है। अब हमने ब्रैकेट उठानी है, देखें आपने फोकस करना है किस पे, दूसरे नंबर पे, वही y है। y क्या है, y बिलोंग टू m, यानी x बिलोंग टू l, y बिलोंग टू m, यानी वो पहले नंबर को x कह रहा है, दूसरे नंबर को y कह रहा है। जब तक y वाला नंबर इस वाले नंबर से या तो बराबर हो या छोटा हो, बड़ा नहीं होना चाहिए। वो सारी की सारी ब्रैकेट्स आप यहाँ पे उठा के लिखें। तो आए ये वाली शर्त उठाकर यहाँ पर इसको सूंघें और यहाँ पर अप्लाई करें। देखें पहला ना क्या है जी, 1 2, ये 2 जो है ये y जो है ये y है, ये 1 से बड़ा है, तो बड़ा हमने रखना, हमने छोटा या बराबर लिखना, तो ये कैंसिल। ये देखें 3, ये x से बड़ा है, ये भी कैंसिल। ये बड़ा है, 4 1 से बड़ा है, जब तक ये बराबर या छोटा हो तो हम लिखेंगे। ये देखें 2, ये दोनों बराबर हैं, हम लिखेंगे 2 2। अच्छा ये देखें ये बड़ा है और ये छोटा है, नहीं लिखेंगे। ये बड़ा है और ये छोटा है, नहीं लिखेंगे। ये छोटा है 2 और ये बड़ा है, तो हम ये लिखेंगे। यानी ये दूसरे नंबर पे नंबर पड़ा हुआ है, वो या तो बराबर होना चाहिए या छोटा, वो हम लिखेंगे। अब ये देखें ये बराबर है, ये भी लिखेंगे। ये बड़ा है, इससे नहीं लिखेंगे। तो हमारे पास आर क्या बन गया, 2 2 3 2 और 3 3। देखें समझ आ गई, एक्स वाई, ये वाली शर्त इन तीनों ब्रैकेट्स में पूरी हो रही हैं कि जो दूसरा नंबर है वो पहले नंबर से छोटा हो, इससे मुराद क्या, लेस देन और इक्वल टू, या छोटा है या बराबर है। ये देखें बराबर है, ये देखें दूसरा नंबर इस नंबर से छोटा है, ये दोनों बराबर हैं। यही जो चाबी हम लेकर यहाँ पे घूमे तो सिर्फ 3 जो ब्रैकेट्स हैं वो अनलॉक हुई हैं, तो वो हमने यहाँ पर लिख दी हैं। इस यूँ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। समझ आ गई, कुछ भी नहीं करना था, ये एल क्रॉस एम फाइंड करना था। उसके बाद हमें जो शर्त दी गई थी कि आपने आर सेट फाइंड करना है, उसमें जो शर्त क्या थी कि दूसरा नंबर पहले वाले नंबर यानी एक्स को पहला नंबर बोला, वाई को दूसरा नंबर बोला। दूसरा नंबर जो है वो जब तक पहले नंबर से छोटा रहेगा या बराबर होगा तो आपने उठा के आर सेट बना देना है। तो हम सब में से गुजरे तो हमने पाया कि 2 2 3 2 और 3 3 में ये शर्त पूरी हो रही थी, उसको उठा के हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। वो कह रहा है ए और बी मैं आपको देता हूँ और आर की शर्त भी बताता हूँ, यानी इन दोनों का जो बाइनरी रिलेशन मुझे निकाल के दोगे उसकी मैं शर्त आपको देता हूँ। वेरीफाई करो कि डोमेन ऑफ आर
इन्वर्स बराबर है रेंज ऑफ आर इन्वर्स बराबर है डोमेन ऑफ आर। सवाल में से गुजरते हैं, आपको क्वेश्चन की समझ आ जाएगी। सोल्यूशन क्या है जी, मैंने कहा जी सोल्यूशन में जाके ए सेट ये है और बी सेट ये गिवन है। सबसे पहले आपने ए क्रॉस बी फाइंड करना है, तभी आप ये आर वाला जो सेट है ये फाइंड कर सकते हैं। तो ए क्रॉस बी में ए सेट पहले लिखा, क्रॉस बी का सेट बाद में। अब आप इसको गिने, कितने नंबर हैं ए के 1 2 3 4 नंबर, और यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4 4 16। तो कितनी ब्रैकेट्स यानी कितने ऑर्डर पेयर, कितने जोड़े बनेंगे, 16 जोड़े बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 यानी कि आप गिनेंगे तो ये कितने हैं 16। मतलब 1 जो है इन चारों के साथ पेयर बनाएगा, फिर 2 इन चारों के साथ, और फिर 3 इन चारों के साथ, और 4 इन चारों के साथ। वही काम यहाँ पे किया, आपको मुश्किल नहीं होनी चाहिए। 1 3 1 4 1 5 1 6, ठीक है, अप टू सो ऑन, ठीक है, ये आपको आता होगा। आगे चलते हैं। अब उसने शर्त दी है क्या, उसने कहा है कि इनमें से वो ख़ास ब्रैकेट्स उठाकर आर के अंदर लिखो जिनमें ये शर्त पाई जाती हो। क्या शर्त, उसने कहा है पहला नंबर ए है, दूसरा नंबर क्या है बी। कहता है जब तक उन दोनों को प्लस करो वो लेस देन और इक्वल टू 7 हो, वो उठा के यहाँ पे लिखते जाओ। यानी मैं ये वाली शर्त, ये वाली चाबी उठा के हर लॉक के पास आऊँगा, हर ब्रैकेट के पास आऊँगा, जो अनलॉक हो जाएगी वो यहाँ पे लिखता जाऊँगा। यानी मैंने क्या करना है, दोनों नंबर्स को प्लस करना है, अगर वो लेस देन और इक्वल टू 7 हुए वो उठा के मैं यहाँ पे लिखता जाऊँगा। ओके हो गया, आ जाए। दोनों को प्लस करना है, लेस देन 7 या इक्वल टू 7 होना चाहिए। तो 1 + 3 4 बनता है, 7 या 7 से छोटा है, तो इसलिए मैंने 1 3 लिख दिया। आगे आ जाएँ, 1 + 4 5 बनता है, ये भी पॉसिबल है। ये 7 या 7 से छोटा है। 1 + 5 ये 6 बनता है, ये भी पॉसिबल है। ओके, आ जाएँ। आगे चलें, 1 6 7 या 7 से छोटा, तो ये भी ओके है, ये लिखते हैं। 2 + 3 5 ये भी आता है। 2 + 4 ये 6 बनता है, ये भी आता है। 2 + 5 6 7 ये भी आता है, क्योंकि 7 या 7 से बड़ा होना चाहिए। 6 + 2 ये 8 बनता है, इसको क्रॉस कर दिया, नहीं लिखा। 3 + 3 6 ये लिख दिया। 3 + 4 7 बनता है, ये भी लिख दिया। 3 + 5 8 बनता है, नहीं लिखा। 3 + 6 9 बनता है, नहीं लिखा। 4 + 3 7 बनता है, लिख दिया। 4 + 4 8 बनता है, नहीं लिखा। 4 + 4 = 8 5 9 बनता है, नहीं लिखा। 4 = 6 10 नहीं लिखा। समझ आ गई। तो हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, जस्ट इसको स्मेल किया और उसमें से जो जो काम के ब्रैकेट्स थे, ऑर्डर पेयर थे, वो मैंने उठा के आर बना दिया। अब आपने क्या करना है, आप देख रहे हैं यहाँ पे आर के ऊपर माइनस साइन नज़र आ रहा है, मतलब आर को उल्टाना है। इस आर को हम अब उल्टाएंगे कैसे, इसको उल्टाने का कोई तरीका ऐसे तो नहीं है कि हम पेज उल्टा देंगे, ऐसा नहीं होगा। हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो तरतीब है उसको उलट देंगे। कैसे, जो हर डब्बा है, हर ब्रैकेट है, इसके अंदर जो तरतीब है उसको उलट देंगे। अगर ये 1 3 या 3 1 हो जाए, ये 1 4 है, ये 4 1 हो जाए, हर एक का नंबर उलट जाए। दूसरा नंबर पहले नंबर पे आ जाए, पहला नंबर दूसरे नंबर पे चला जाए, तो ये आर उलट जाएगा, क्या बन जाएगा, आर इनवर्स। वही काम मैंने यहाँ पर किया। देखिए आप, ये देखिए 1 3 था, इसको क्या कर दिया 3 1, 1 4 था 4 1, अप टू सो ऑन सबके साथ कर दिया 4 3 3 4। ओके हो गया, आर और आर इनवर्स आपके पास आ गया। अब आपने क्या करना है, डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगा, ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स, यानी कि जितने भी ब्रैकेट्स के अंदर जो पहला नंबर है वो क्या होगा, डोमेन कहलाएगा। ये आपको मैंने पहले भी बताया। तो जितने पहले नंबर हैं आर के अंदर वो सारे के सारे डोमेन कहलाएंगे। 1 1 1 रिपीटिशन जो होगी नंबर्स की उसको आपने इग्नोर करना है, एक दफ़ा लिखना है। तो ये 1 आ गया, और उसके बाद ये 2 आता है, उसके बाद 3 आता है, और ये 4 भी आता है। तो डोमेन ऑफ आर क्या आ गया, 1 2 3 4। रेंज ऑल सेकंड एलिमेंट्स, यानी इस ब्रैकेट के अंदर दूसरे नंबर पे जो नंबर्स पड़े हुए हैं वो क्या है, रेंज। तो वो गिने 3 4 5 6 3 4 5 3 4 5 6 3 4 5 4, यानी कि 3 4 5 6 ही रिपीट हो रहे हैं। 3 4 5 6 3 4 5 3 4 3, यानी 3 4 5 6 3 4 5 6। अगर जो 3 4 दफ़ा रिपीट हो रहा है, ऐसे 4 रिपीट हो रहा है, रिपीटिशन को आपने इग्नोर करके एक दफ़ा लिखना है नंबर, वो तरतीब के साथ। ओके हो गया। अब डोमेन ऑफ आर इनवर्स आपने फाइंड करना है। डोमेन ऑफ आर इनवर्स वो यहाँ पे है। डोमेन ऑफ आर इनवर्स क्या है, ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स, जो पहले एलिमेंट्स हैं वो आपने लिखने हैं। 3 4 5 6 3 4 5 3 4 3, मतलब 3 4 5 6 आ गया डोमेन ऑफ आर इनवर्स। 3 4 5 6। अच्छा, रेंज ऑफ आर इनवर्स क्या होंगे, दूसरे नंबर यानी दूसरे एलिमेंट्स। 1 1 1 1, ये 1 रिपीट हो रहा है, लेकिन आपने एक दफ़ा लिखना है 1। फिर 2 2 2 3 3 4, तो
तो 1 2 3 4, ये रिपीटिशन को इग्नोर करके मैंने तरतीब से लिख दिया। अच्छा, अब क्या होगा, अब आप देखिए मैंने इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया, डोमेन ऑफ R1 को, रेंज ऑफ R को, डोमेन ऑफ R को इक्वेशन 1, डोमेन रेंज ऑफ R को इक्वेशन 2, डोमेन ऑफ R इनवर्स को इक्वेशन 3 और रेंज ऑफ R इनवर्स को इक्वेशन 4। तो अब आप गौर करें तो इक्वेशन 2 और 3 को आप गौर करें, रेंज ऑफ R और डोमेन ऑफ R इनवर्स ये बराबर हैं, इनके आंसर बराबर हैं। रेंज ऑफ R और डोमेन ऑफ R इनवर्स ये दोनों आपस में क्या है, एक की रेंज दूसरे की डोमेन के बराबर है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट थे। जब उल्टाया तो रेंज और डोमेन भी उलट गए थे। इसलिए आप गौर कर सकते हैं इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 बिल्कुल मैचिंग में है। जब राइट साइड मैच करती है तो लेफ्ट साइड भी मैच करती है। डोमेन ऑफ R इनवर्स रेंज ऑफ R के बराबर है। आ गया ना, ये बात मैं लिख सकता हूँ, ओके लिखती। इसी तरह अगर आप गौर करें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4, डोमेन ऑफ R और रेंज ऑफ R इनवर्स ये दोनों आपस में क्या है, बराबर 1 2 3 4 1 2 3 4। सो मैं लिख सकता हूँ रेंज ऑफ R इनवर्स बराबर है डोमेन ऑफ R। तो हिंस वेरीफाइड, यही तो उसने कहा था प्रूव करके दो, वो हमने उसको प्रूव करके दे दिया। तो मैं दोबारा क्वेश्चन आपको पूरा दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 3.4 का लास्ट क्वेश्चन है। ये पेज 1 है, उसके बाद ये पेज 2 है। बाकी ये मैं नोट्स बनाकर इंशाल्लाह वेबसाइट के ऊपर भी रख दूँगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर इंशाल्लाह नई वीडियो में मिलते हैं। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम।